गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी ने एक बार फिर से वादी कश्मीर में सयाहती शोबे में नई जान डाल दी है। बर्फ पड़ने के बाद सयाहों की आमद में मामूली मगर वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर का सयाहती शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। ताहम इतवार को गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग समेत वादी के दीगर सयाहती मकामात पर होने वाली बर्फबारी ने सयाहों और सयाहत से वाबस्ता लोगों में नई जान डाल दी। इस मौसम ने न सिर्फ खुशी लौटाई बल्कि तवील खुश्क दौर का भी खात्मा किया। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में 2 से 5 इंच तक बर्फ पड़ी। सफ़ेद चादर में लिपटी वादी ने क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के साथ साथ सरमाई खेलों के लिए अब माहौल हमवार कर दिया है। मेरा नाम संजय खंडेलवाल है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ। मैं दूसरी बार कश्मीर आया हूँ। अभी हम पहले मई जून में कश्मीर आए थे, तब माहौल कुछ और था। करीब 15 साल पहले आए थे। अब हम आए 20 दिसंबर को हम लोग आए थे। 3 दिन हो गए हमको कश्मीर घूमते हुए। 2-3 दिन और हम यहाँ हैं। माहौल बहुत अच्छा है, बर्फबारी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पुलवामा अटैक के बाद जो लोग आना कम हो गए थे, मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया था, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानी, हम लोग आए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग गंडोला एक बार फिर सयाहों का मरकज बना है। लंबी कतारें इस बात का इशारा हैं कि लोग बर्फ और कुदरती मनाजिर की तरफ अब लौट रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर वसीम राजा के मुताबिक महकमा सयाहत दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम कर रहा है। उनका कहना है कि ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में हल्का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। वाज़ेह रहे, अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद सयाहत को शदीद दचका लगा। रवाबर सयाहों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली। हालांकि गुज़श्ता बरस 26 लाख सयाह वादी की सैर कर चुके थे। हमले के बाद गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। Hi, this is Himanshu Raj. I'm basically from Chandigarh. As of now, we are in Gulmarg. I must say that this is the heaven on the planet. This is the heaven of Mother Earth. We all should be here one day or the other. I should say that with all candidness that the tourism should be promoted like anything in Jammu and Kashmir. There is no issue at all as of now as far as terrorism is concerned, as far as any other issue is concerned. We are free birds here. I'm with my father and mother and my younger son, namely Bhavyam Raj. Lovely experience, spectacular views, amazing aura. No more words to describe this. Thank you so very much. ये बर्फबारी चले कलां के पहले दिन हुई, जो सर्दियों का सबसे सख्त दौर माना जाता है। इसी दिन फेरन डे भी वादी कश्मीर में मनाया जाता है। देखिए, गुलमर्ग की जो यूनिकनेस है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू विंटर, एंड जब यहाँ पे बर्फ़ होती है तो ऑफ कोर्स यहाँ का जो एंटायर एम्बियंस है, जो एंटायर फ़िज़ा यहाँ की है, वो बदल जाती है। प्राइमरली बिकॉज जिस तरह से यहाँ की सीनिक ब्यूटी है, दूसरा बिकॉज गुलमर्ग की कनेक्टिविटी बहुत इजी है, श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, और तीसरा मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू विंटर, नॉट जस्ट विंटर स्पोर्ट्स बल्कि द एंटायर विंटर। जैसे गंडोला की बात करेंगे हम, गंडोला पूरे साल भर अपने टूरिस्ट्स को, विजिटर्स को एक एक्सपीरियंस देता है, लेकिन जब विंटर की बात करते हैं तो एंटायरली एक डिफरेंट सीनिक ब्यूटी ऐड ऑन हो जाती है, तो उसके लिए लोग आते हैं। सेकंड, जो यहाँ का स्की इंफ्रास्ट्रक्चर है,
यहाँ का जो विंटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें स्कीइंग की बात करेंगे, उसमें स्नोबोर्डिंग की बात करेंगे, उसमें हम आइस स्केटिंग रिंक की बात करेंगे, उसमें फिर स्लेजिंग की बात करेंगे, उसमें फिर आपका ATV, स्नो बाइक्स। सो ये सारी जो चीज़ें हैं एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है व्हेन इट कम्स टू विंटर एंड व्हाट गुलमर्ग हैज़ टू ऑफर। इसलिए मेरा मानना है कि लोग जो हैं वो विंटर में गुलमर्ग पसंद करते हैं और गुलमर्ग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है।